बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीईन, आपके सामने कुछ चीज़ें लेकर आता रहता हूँ। तो आज भी कुछ और मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कि सेहत क्या है, इसकी अहमियत क्या है और बीमारी क्या है। तो सेहत, जब जिस्म के तमाम अज़ा दुरुस्त काम कर रहे हों तो उसको सेहत कहा जाता है। और जब भी जिस्म का कोई उज़्व जो उसकी ड्यूटी ज़िम्मेदारी है वो अपनी पूरी ना कर रहा हो तो वो बीमारी होती है। सेहत अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। इतनी बड़ी नेमत है कि जिसके लिए बहुत सारी दुआएं अल्लाह के अंबिया ने भी मांगी हैं। और बीमारी जो होती है वो अल्लाह की तरफ से आजमाइश भी हो सकती है। अपने गुनाहों का अज़ाला करने के लिए भी अल्लाह भेजते हैं। तो उसके अलावा मुसीबत भी हो सकती है। अब इसका पता क्या चलेगा, कैसे पता चलेगा कि ये जो बीमारी आई है ये हमारे ऊपर अल्लाह की तरफ से आजमाइश है या मुसीबत है या हमारे गुनाहों के लिए वो बन के आई है। तो उसके लिए उलमा ने लिखा है कि जिस बीमारी में बंदा अल्लाह को याद करने लग जाए, अल्लाह का ज़िक्र करने लग जाए, तो वो बीमारी जो होती है वो अल्लाह की तरफ से बंदे के ऊपर आजमाइश होती है। और जिस बीमारी में बंदा अल्लाह को भूल जाए, अल्लाह की नाशुक्री करे, तो वो जो बीमारी होती है वो अल्लाह की तरफ से मुसीबत होती है। ये एक आसान सा कुलिया है। तो बीमारी में हमें क्या करना है? बीमारी में हमें सबसे पहले जो हमारे करने का काम है वो ये है कि हमें अल्लाह ताला से दुआ मांगनी है अपनी सेहत के लिए कि अल्लाह हमारे ऊपर जो तूने आजमाइश भेजी है इसको दूर कर दे और हमें सेहत अता फरमा। तो ये दुआ करनी है। उसके अलावा जो सुन्नत तरीका है वो ये है कि हम दम भी कर सकते हैं, करवा सकते हैं। उसमें बेहतरीन जो दम है वो है सूरह अल-फातिहा का, कि अगर आपको कोई मसला है तो अपने ऊपर ख़ुद भी दम करके पढ़ के सूरत फातिहा फूंक मार सकते हो और अपने अलावा किसी जो पढ़ा लिखा है उससे भी ये काम करवा सकते हो। तो ये हो गया उसका बीमारी का जो शरई और रूहानी इलाज है। तो इसके अलावा इलाज बिद्दवा, ये दो इलाज हैं, एक इलाज बिद्दुआ और इलाज बिद्दवा। इलाज बिद्दुआ तो ये हो गया कि आप कुरान पाक की कोई सूरत, कोई आयत पढ़ के फूंक मार दें, किसी से मरवा लें जो पढ़ा लिखा हो उससे, वो तो कुरान पाक पढ़ के फूंक मार दें। तो अगर ये काम आपके लिए मुश्किल है तो किसी से दम आप करवा सकते हो, ये सुन्नत तरीका है। तो इसके बाद आता है नंबर इलाज बिद्दवा का। दवा किसी भी माहिर तबीब हकीम से ये आप ले सकते हैं, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। तो लेकिन वो जानता हो, पढ़ा लिखा हो, आपको उसके बारे में मालूमात हों, तो उससे जाकर आप वो दवाई ख़रीदें, दवाई लें, इस्तेमाल करें। इसके साथ एक चीज़ और आती है, इलाज बिल-ग़िज़ा। ये भी एक इलाज ही का तरीका है। तो हमें मौसम के मुताबिक जो है, अपने मिजाज के मुताबिक ग़िज़ा पर भी ख़ुसूसी जो है वो तवज्जो देनी चाहिए। तो जो फल हैं
उनके बारे में जो एक तरीका है प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलाम का कि जब फल इब्तदा में आता है थोड़े चंद दिन ठहर के वो हमें खाना चाहिए, क्योंकि भी मौसम से पहले जो फल आते हैं तो वो पके हुए नहीं होते, कुदरती तौर पर उनको केमिकल से वो पकाया जाता है। तो जब मौसम ठीक फलों का मौसम आ जाए उस वक़्त ख़रीद कर वो हमें खाने चाहिए। तो अगर हम अपनी जो हिफ़्ज़ान सेहत के असूल हैं उनके ऊपर हम तवज्जो दें तो हम बहुत सारे जो दवाइयाँ हैं डॉक्टर हकीम हम उनसे बच सकते हैं। तो वो हिफ़्ज़ान सेहत है क्या? तो उसमें यही है कि आपने सबसे पहले जो प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें बताया है कि ग़िज़ा आपने उस वक़्त खानी है जब आपको सही तरह से भूख लगी हो। तो अगर यही एक चीज़ के ऊपर हम अमल कर लें कि ग़िज़ा हम उस वक़्त खाएं जब हमें सही तरीके से भूख लगी हो, तो फिर अगली बात जो प्यारे पैगम्बर ने फरमाई है कि पेट भर कर नहीं खाना। 3 हिस्से आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो रिवायात हैं उसमें 3 हिस्से आया है। एक हिस्सा हवा के लिए आपने छोड़ना है, एक हिस्सा पानी के लिए आपने छोड़ना है और एक हिस्सा आपने ग़िज़ा खानी है। तो ये बेहतरीन एक कुलिया अल्लाह के नबी देकर दे। कोई बड़े से बड़ा साइंसदान जो आप अलैहिस्सलाम से पहले गुजरे हैं उन्होंने नहीं, और आज की साइंस ने भी इसकी तौसीक तस्दीक की है। ये बहुत बड़ा एक हिफ़्ज़ान सेहत के असूलों में से असूल है। फिर अल्लाह के नबी ने फरमाया मुख्तलिफ़ रिवायात में कि जो पानी है वो पहले पी लें, दरमियान में, आखिर में पानी नहीं पीना। ये भी बहुत बड़े हिफ़्ज़ान सेहत के असूलों में से एक असूल है। तो ये चीज़ें हैं छोटी छोटी जिनके ऊपर हमने अमल करना है। उसके अलावा हमने अपने हाथ पाँव को साफ़ रखना है, मिसवाक करना है, बुश करना है, क्योंकि ये जो दांतों में ज़र्रात होते हैं ये मैदे में जाते हैं, मैदे में ताफ़ुन फैलाते हैं, मैदे में मतलब वो मैदे को ख़राब करते हैं, मैदे से आगे जो ग़िज़ा जाती है। तो ये हमने ये करना है कि हमने अपने दांतों को साफ़ करना है, मिसवाक करें, उसके अलावा टूथपेस्ट करें, या जिस मतलब इन चीज़ों से दांतों को साफ़ रखना। तो अगली चीज़ जो है हिफ़्ज़ान सेहत, उसमें हमने नींद अपनी को पूरी करना है। रात को हमने जल्दी सोना है, सुबह नमाज के टाइम हमने उठना है, नींद अपनी जो है हमने वो पूरी करनी है। सफाई का हमने अपना ख़ास ख्याल रखना है, हाथ को धोना है, नाखन जो है वो तराशने हैं। ये सारी चीज़ें नबी अलैहिस्सलाम बता कर गए हैं, हदीस में ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, हमें अमल करना चाहिए। अगर हम अमल करेंगे तो हम बीमारियों से बचेंगे। तो नबी अलैहिस्सलाम के पास एक दफ़ा साहबा बैठे हुए थे रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम 2 चीज़ों को मिलाकर खा रहे थे, तरबूज को और खजूर को। तो नबी अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया कि मैं इसकी जो खजूर की गर्मी है उसको तरबूज की सर्दी से ख़त्म कर रहा हूँ, इसकी ठंड से, ठंडे मिजाज से, और जो उसकी ठंडक है उसको खजूर से मैं वो मतलब मोतदल एतदाल पे ला रहा हूँ। तो ये देखो कितना बड़ा असूल है। तो हमें सबसे पहले जो हमें चाहिए वो यही चाहिए कि हम अपने हिफ़्ज़ान सेहत के असूलों पर अमल करें ताकि हम बीमारियों से बचें, ताकि हम अस्पतालों में जाने से बचें। तो हर चीज़ के लिए, हर बीमारी के लिए अगर हम ग़िज़ा, फ़रूट उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो हमें बीमारियों से अल्लाह ताला महफूज रखेंगे। लेकिन हम तवज्जो नहीं देते, हमने वो ग़िज़ा पे अपना नहीं खर्चा करना होता, हमने वो खाना नहीं होता। हमें अगर जिस्म में कमज़ोरी आ जाए तो हम ये नहीं कहते कि हम अच्छी ग़िज़ा खा लें, हम भागते हैं, टैबलेट ले लें जी, इंजेक्शन ले लें जी, फ़लाँ कर लें जी, फ़लाँ कर लें। वो जो इंजेक्शन, टैबलेट या दवा है वो तो आपकी बीमारी को दूर करेगा, वो आपके जिस्म के अंदर ताकत नहीं बनाएगा। ताकत आपके अंदर, खून आपके अंदर, जिस्म में जो एक जान है वो आपकी ग़िज़ा से आएगी। तो आपने ग़िज़ा को अच्छा करना है, आपने ग़िज़ा को अच्छा खाना है। जब आपकी ग़िज़ा अच्छी हो जाएगी
तो आपके करीब बीमारियां ये नहीं आएंगी। अपने अंदर क़ुव्वत मुदाफ़ियत को पैदा करना अच्छी ग़िज़ाओं से, अच्छी खुराक से, अच्छे फ्रूट से। अभी जो कोई सर्दियाँ आ रही हैं तो इसमें शहद का इस्तेमाल कीजिए, देसी शहद खालिस लेकर शहद का इस्तेमाल कीजिए, इसमें खजूर का इस्तेमाल कीजिए, बादाम का इस्तेमाल कीजिए और शहद और कलवंजी की मजून बनाइए घरों में, एक एक चम्मच सुबह शाम खाइए। तो ये आसान सी चीज़ें हैं, लेकिन हम इनको अहमियत नहीं देते। अगर हम इनको अहमियत दें तो बहुत सारी बीमारियों से हमारी जान छूट जाए। हमें अहमियत देनी पड़ेगी। छोटा सा बच्चे होते हैं, थोड़ा सा मसला पेट में दर्द हुआ तो हम डॉक्टर के पास, हाँ सीरियस मसलों तो जाना चाहिए, लेकिन ये मसाइल पहले भी होते थे। क्या होता था, माँ के पास देसी घी होता था, वो खिला देती थी, पेट की दर्द, पेट का गैस वो ख़त्म हो जाता था, कब्ज़ ख़त्म हो जाती थी बच्चों का। आज वो चीज़ें नहीं हैं, उन चीज़ों ने हमारी अदविया ने ले ली। तो हमें जो है वो अपनी फितरत की तरफ लौटना होगा, हमें नेचुरल चीज़ें अपनानी होंगी, हमें कुदरती चीज़ों से हमें फ़ायदा उठाना होगा अगर हमने अपनी सेहत को बरकरार रखना है। और उन चीज़ों से परहेज़ करनी होगी जो हमारी सेहत, मैदा, जिगर के लिए नुकसानदेह है। सबसे पहले हमारा जो मसला होता है, हम गर्म चीज़ खाते हैं, उसके ऊपर ठंडी चीज़ खा लेते हैं, पकौड़े खाए, समोसे खाए, सारे हम करते हैं। हम भी इसी मौल माशे में क्या किया, ऊपर से कूल ड्रिंक पी लिया। भाई क्या हो गया, वो जो ऑयल है तो हमारे अंदर जम जाता है। ऊपर से ठंडा पिया, ऊपर से गर्म चीज़ इस्तेमाल करो। ये सारी चीज़ें हैं, हमें इन पर गौर व फिक्र करना है। हमें अपनी सेहत का ख्याल रखना है, हमें अपनी सेहत को बचाना है। कुदरती चीज़ों को आप इस्तेमाल करें, फितरी चीज़ों को आप इस्तेमाल करें। गोश्त आप ब्रायलर का ना लें, कट्टे का ले लें, बड़ा गोश्त ले लें, आप घर में पकाएं। जहाँ पर आपने ज़्यादा लेना है वहाँ थोड़ा ले लें, लेकिन ये हमें करना होगा अपनी सेहत को बचाने के लिए, तवज्जो देनी पड़ेगी। तो भाइयों, ये चंद मारूज़ात थी जो मैं आपके सामने पेश करना चाहता था। उम्मीद है कि ये बातें आपको पसंद आई होंगी। अल्लाह ताला हमें सबको सेहत दे, अल्लाह ताला हमें नेकी वाली ज़िंदगी अता फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।